हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमसी इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री मैराथन। यहाँ हम कवर करेंगे टॉप एमसीक्यूज रिगार्डिंग योर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। लेट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द अर्लीस्ट नोन डायनेस्टी ऑफ कश्मीर मेंशन इन राज तरंगनी इज कारकोटा, गुनांड, लोहारा और उत्पाला। जल्दी से आंसर करो इसका। कौन सी अर्लीस्ट डायनेस्टी? राज तरंगिणी जो लिखी गई थी 12 सेंचुरी में बाय कल्हाना ने। उन्होंने कहा था कि गुनांड डायनेस्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गुनांड डायनेस्टी जो है वो क्या है? अर्लीस्ट नोन डायनेस्टी है कश्मीर की। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? गुनाड वन जो थे वो इनके क्या थे? फाउंडर थे। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है। यही उसमें लिखा गया आपके राज तरंगिणी में। और राज तरंगिणी को हम क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राज तरंगिणी वॉज रिटन बाय, राज तरंगिणी किसने लिखी है? कालिदास ने, आपकी बिल्हाना ने, कल्हाना ने या क्षेमेंद्र ने? किसने लिखी राज तरंगिणी? वो लिखी आपके ऑप्शन नंबर सी, कल्हाना ने क्या लिखा है? आपकी राज तरंगिणी लिखी है। वो कब लिखी थी? आपकी 12वीं शताब्दी में लिखी थी। ठीक है, ठीक है। इसको किसके रीजन में लिखा गया था? जैसलमेर के रीजन में इसको लिखा गया था। ठीक है, राज तरंगिणी को। और कौन से? ये लिखा गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल्हाना रोट राज तरंगिणी इन विच सेंचुरी? तो कौन सी सेंचुरी में किया था? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, द कारकोटा। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कारकोटा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड की थी? जल्दी से आंसर करो उसका। ये फाउंड की थी आपकी दुर्लभ वर्धना ने फाउंड की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कारकोटा डायनेस्टी को दुर्लभ वर्धना ने फाउंड किया था अराउंड 625 सेंचुरी में। ठीक है, 625 में। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी। रूलर कौन था कारकोटा डायनेस्टी का? ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी वॉज, कौन था? ठीक है, तो ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? वो था ललितादित्य मुक्ता पीड़ा। ठीक है, आपने याद रखना है ये। इसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है एंड इसने मार्तंड टेम्पल को भी बिल्ड किया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ललितादित्य बिलोंग टू विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो अभी हमने पीछे पढ़ लिया, तो वो किससे करता है? आपका कारकोटा डायनेस्टी से। ठीक है, ललितादित्य ने कब तक रूल किया था? 725 से लेके 761 तक किया था। तो ये क्या था? 8th सेंचुरी का रूलर था। किसका? कारकोटा डायनेस्टी का। और इसको क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर या समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द उत्पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है, किसने फाउंड की थी? अवंती वर्मन, क्षेमगुप्ता, हर्षा और जयसिम्हा।
ठीक है। सो वो किसने फाउंड की थी? आपकी अवंती वर्मन ने क्या की थी? उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था। कब? इन 855 में। और कब तक अवंती वर्मन ने जो रूल कब तक किया था? 855 से लेके 883 सेंचुरी तक क्या किया था? इन्होंने रूल किया था। ठीक है, रूल किया था इस टाइम पीरियड तक। सो ये 9th और 10th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया था। और ये जो आई थी डायनेस्टी कब आई थी? ये आपकी आई थी कारकोटा डायनेस्टी के बाद। कौन सी डायनेस्टी आई? उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है। और अवंतीपुरा, जो अवंतीपुरा नाम की एक सिटी इन्होंने फाउंड की थी, वो अपने नाम पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अवंती वर्मन इस्टेब्लिश विच टाउन? कौन सा टाउन जो था अवंती वर्मन, जो उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने कौन सी टाउन को बिल्ड करवाया? ठीक है। सो कौन सी? अवंतीपुर, अवंतीपुर को। ठीक है। इन्होंने टेम्पल भी बनवाए थे। वो कौन थे? अवंती स्वामी टेम्पल, जो विष्णु को डेडिकेटेड था। और अवंती स्वरा टेम्पल, जो किसको डेडिकेटेड था? शिवा को भी डेडिकेटेड था। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द लोहारा डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कारकोटा, उत्पाला, डोगरा और शाहमी डायनेस्टी। सो किसके बाद आई आपकी वो? उत्पाला डायनेस्टी के बाद कौन सी आई? लोहारा डायनेस्टी आई। ठीक है। लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे आपके, कौन थे? संग्राम राज जो थे वो फाउंडर थे। और ये कौन थे? ये थे क्वीन दीदा जो थी, उनके नेफ्यू थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? क्वीन दीदा ने इनको एज अ किंग ऑफ लोहारा डायनेस्टी दे दिया था, रूल करने के लिए दिया था। ठीक है। सो 1003 से लेके 1003 से लेके कितने? 1175 तक क्या लोहारा डायनेस्टी ने क्या राज किया कश्मीर पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या कहता है? आपसे पूछा है द क्वीन दीदा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ठीक है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है क्वीन दीदा? हमने बता दिया क्वीन दीदा किससे बिलोंग करती है? ये लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती है, जिन्होंने अपने नेफ्यू को एज ए राजा किसके लिए? लोहारा डायनेस्टी के लिए चूज किया। ठीक है, तो वही थे फाउंडर लोहारा डायनेस्टी के। ठीक है, तो ये क्या थी? एक प्रिंसेस थी। लोहारा जो किंग थे, उनकी जो थी बेटी थी, जिनका नाम था शिम राजा। ठीक है, सिम्मा राजा जो इनका नाम था, उनकी ये डॉटर थी। इन्होंने क्या किया बाद में? जो शेम गुप्ता, जो उत्पाला डायनेस्टी के क्या थे? किंग थे, उनसे शादी की। ठीक है। और इन्होंने कश्मीर में रूल किया 4 दशक तक। ठीक है, 4 डिकेड तक इन्होंने एज ए क्वीन जो था वहां पे राज किया। फिर बाद में इन्होंने अपने नेफ्यू को क्या किया? इस लोहारा डायनेस्टी का क्या राजा घोषित किया। ठीक है, ओके, ये आपने चीज याद रखनी है। तो वो कौन सी है? लोहारा डायनेस्टी की। मुस्लिम रूल इन कश्मीर वॉज फाउंडेड बाय? मुस्लिम रूल को किसने फाउंड किया था कश्मीर में? तो वो कौन थे? वो कौन थे आपके? शाहमीर। शाहमीर जिन्होंने मुस्लिम रूल जो है, मुस्लिम डायनेस्टी जिसका नाम था शाहमीर डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे जो था मुस्लिम रूल जो था कश्मीर में फाउंड हो गया, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव रखी गई। तो वो क्या था? 1339 एडी में बाय शाहमीर। ठीक है, लेकिन ये तो थे उस डायनेस्टी के क्या फाउंडर थे। लेकिन जो पहले जो थे ना मुस्लिम रूलर, जो आप बोलोगे ना, तो वो थे आपके रिंचन। ठीक है, रिंचन जो थे, रिंचन शाह, जिसको सदरुद्दीन शाह भी नाम दिया गया आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम हिज ओन रिलीजन टू मुस्लिम। ठीक है, उन्होंने कन्वर्जन किया। वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करके इस्लाम कबूला, और वो पहले फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने। कब? 1320 में। ठीक है, लेकिन शाह मीर ने क्या इस्टेब्लिश किया? मुस्लिम सल्तनत, सिस्टमैटिकल सल्तनत जो की वो शाह मीर ने की। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
शाहमी डायनेस्टी उन्होंने फाउंड की। सो पहले रूलर जो थे वो रिंचन थे जिन्होंने 1320 में किया, और फाउंडर थे शाहमी। ठीक है, शाहमी डायनेस्टी के वो थे 1339 में। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है। ओके, शाहमीर। नेक्स्ट देखो, शाहमी डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश इन, शाहमी डायनेस्टी कब एस्टैब्लिश हुई, मैंने अभी आपको बता दिया, तो वो ही 1339 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिकंदर वाज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको सिकंदर को, तो वो बोलते हैं आपके बुर्ज शिखर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, ज़ैन उल अब्दीनी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, ज़ैन उल अब्दीनी इज पॉपुलरली नोन एज, बताओ। उसको बोला गया ज़ैन उल अब्दीनी, जो सुल्तान थे कश्मीर के, क्या थे, बुडशाह। क्या नाम दिया गया उनको, बुडशाह। ठीक है, बुडशाह का मतलब क्या होता है कि ग्रेट किंग। ठीक है, बुडशाह का मतलब है ग्रेट किंग। और इन्होंने कब से कब तक यहाँ पे कश्मीर में रूल किया, तो वो 1420 से लेके 1470 तक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इनका निकनेम, इनको क्या बोला जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, बुडशाह, ज़ैन उल अब्दीनी। ज़ैन उल अब्दीनी को बुडशाह भी कहा जाता है और इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है। ओके, ज़ैन उल अब्दीनी बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, ठीक है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जल्दी से आंसर करो। सो ये क्या, शाहमी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने 1420 से लेके 1470 तक इन्होंने यहाँ पे एडी तक रूल किया। ठीक है, 8th सुल्तान थे ये शाहमी डायनेस्टी के, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बुडशाह भी बता दिया, ग्रेट किंग। द कैपिटल ऑफ कश्मीर अंडर द सल्तनत वॉज, कौन सी थी कैपिटल, सो वो थी श्रीनगर। नेक्स्ट देखो, द चक डायनेस्टी सक्सीडेड बाय विच डायनेस्टी, ठीक है, जो चक डायनेस्टी किस डायनेस्टी से सक्सीड करती है, ठीक है, किस डायनेस्टी के बाद आई, याद ये बताना है आपने। जल्दी से आंसर करो। ठीक है, किस डायनेस्टी के बाद चक डायनेस्टी आई कश्मीर में, चक डायनेस्टी का रूल हुआ, सो वो कौन सी थी, शाहमी डायनेस्टी। ठीक है, चक डायनेस्टी आई आपकी 1555 से लेके 1586 तक। ठीक है, सो ये आपकी शाहमी डायनेस्टी के बाद जो थी ये डायनेस्टी का आगाज हुआ, और ये गाजी चक, ठीक है, गाजी चक जो थे वो इसके क्या थे, फाउंडर थे, जिन्होंने शाहमी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था हबीब शाह को हराया और 16वीं शताब्दी में अपना रूल यहाँ पे कश्मीर में लाया। ठीक है, सो कौन था फाउंडर चक डायनेस्टी का, गाजी शाह चक, जिसको हम गाजी खान भी कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये कब आई डायनेस्टी, 1555 से लेके, और एंड कब हो गया इसका, इसका हो गया 1586 में, जब इसका जो लास्ट रूलर था चक डायनेस्टी का याकूब शाह, जिसने सरेंडर कर दिया किसके आगे, मुगल एम्पायर अकबर के आगे। ठीक है, तो चक डायनेस्टी का अंत हुआ यहाँ पे 1586 में, ये आपको चीजें याद रखनी है। 1555 से लेके 1586 तक आई, गाजी शाह चक जो थे वो इसके फाउंडर थे। लास्ट जो इसके जो लास्ट रूलर था वो था याकूब शाह, जिसने सरेंडर कर दिया अपने आप को अकबर के आगे। देन मुगल डायनेस्टी कम। नाउ नेक्स्ट देखो, द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी वाज, चलो बता दिया मैंने आपको, यूसुफ शाह चक जो थे वो लास्ट क्या थे, रूलर थे चक डायनेस्टी के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, द मुगल एम्परर हु अनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 वाज,
ठीक है, चक डायनेस्टी का अंत हुआ, अंत होने के बाद ही एक नया रूलर उभर के आया कश्मीर में। तो वो कौन सा रूलर था? मुगल एम्परर जो थे, उन्होंने अपना राज शुरू किया कश्मीर में। तो कौन से जो एम्परर थे, कौन से राजा थे? वो थे अकबर। अकबर ने क्या किया? अनेक्स्ट कर दिया कश्मीर को इन 1586 में। ठीक है, सो कौन आगे? अकबर आगे। नेक्स्ट देखो, आफ्टर द चक्स कश्मीर केम अंडर। ठीक है, चक डायनेस्टी के बाद जो कश्मीर है वो किसके अंडर आ गई? तो वो मुगलों के अंडर आ गई। मुगल रूल वहां पे क्या हो गया? इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कश्मीर बिकम पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किसके काल में कश्मीर जो बन गया वो मुगल एम्परर का पार्ट बन गया? तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि चक डायनेस्टी को का रूल खत्म करके जब यूसुफ शाह चक ने अपने आप को सरेंडर कर दिया अकबर के आगे, तो अकबर जो बन गया वो नया रूलर बन गया कश्मीर का। ठीक है, 1586 में। राइट, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब अगला देखो, देन उसके बाद क्या हुआ? सो कहाँ से कब से उन्होंने अफगान रूल शुरू किया कश्मीर में? ठीक है, अब देखो मुगल रूल था इससे पहले। ठीक है, मुगल रूल हुआ तो मुगलों ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया? 1586 से 1751 तक जो किया कश्मीर में रूल किया। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो था मुगल जो थे वो वीक होने लगे वहां पे। देन उसका फायदा उठा के अफगान रूलर जो था उन्होंने कश्मीर में इन्वेड कर दिया एंड देन स्टार्टेड द अफगान रूल। ठीक है, अफगान रूल कहाँ कब शुरू हुआ? 1751 से जो हो गया अफगान रूल शुरू हो गया। और अफगान जो रूलर थे, ठीक है, अफगान रूलर जो, तो क्या नाम था उसका? अफगान रूलर अहमद शाह दुरानी। ठीक है, अफगान दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं, जो जिसको लेड कर रहे थे अहमद शाह दुरानी। उसने क्या कर दिया? कंट्रोल ले लिया कश्मीर रीजन का, जब उसने देखा फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो कब तक उन्होंने अपना राज रखा? 1819 तक इन्होंने अफगान रूलर्स ने क्या किया? यहाँ पे कश्मीर में रूल किया, और इसको डार्केस्ट पीरियड भी कहा जाता है कश्मीर का, 1752 से लेके 1819 तक। देन उसके बाद जो अगला शासन हुआ तो वो था आपका सिख एम्पायर। देन उसके बाद आए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1752। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अफगान रूल इन कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने बनाया? तो अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिख रूल इन कश्मीर बिगिनिंग। अब देखो अफगान रूल था, डार्केस्ट पीरियड था। जब इसका डिक्लाइन हुआ तो अगला रूलर कौन था? सिख रूल। सिख रूल आया यहाँ पे। ठीक है, सो देखो अफगान रूल जो था बहुत डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? सिख रूल कब आ गया इधर? 1819 में सिख रूल हुआ। ठीक है, कब हुआ? वहां पे क्या हुआ? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो थे सिख रूलर थे। ठीक है, फाउंडर थे सिख डायनेस्टी के। उन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ शोपियान हुई, बैटल ऑफ शोपियान हुई। वहां पे क्या थे? जो रंजीत सिंह थे उनके कमांडर थे दीवान चंदन हरि सिंह। उन्होंने क्या किया? अफगान दुरानी के गवर्नर जो थे, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, उनको डिफीट किया। तो वो गवर्नर को था जबर खान। जबर खान को क्या किया? जंग में हराया, और वहां पे उनकी जीत हुई। और कितना? 67 साल का जो अफगान रूल था वो वहां पे खत्म हुआ, और सिख रूल जो आया कश्मीर में। तो 1819 से 1846 तक क्या किया? सिख रूल क्या किया? सिख रूलर रूल कश्मीर। ठीक है, तो 1819 में। ठीक है, याद रखना है आपने। राइट,
1819 में। और जो पहला गवर्नर जो अपॉइंट किया रंजीत सिंह ने वो कौन थे? आपके दीवान मोतीराम। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। सो सिख रूल कितनी देर तक रहा आपका यहाँ पे कश्मीर में? वो 27 साल तक सिख रूल रहा, जिसके बाद ये किसको गया? डोगरा डायनेस्टी यहाँ पे आई, ठीक है। ये आपने याद रखना। सो द सिख रूल हु कैप्चर्ड कश्मीर वाज, कौन था वो रूलर? तो वो रूलर था आपका रंजीत सिंह। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, रंजीत सिंह क्या थे? सिख रूलर के क्या थे? सिख रूलर थे, ठीक है, सिख डायनेस्टी के, जिन्होंने राज किया 1890 से लेके 1846 तक। द डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर बिगेन इन, कब आया आपका डोगरा रूल आफ्टर सिख रूल? तो वो आया आपका 1846 में। उसी टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई थी। किसके अंडर? ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। याद रखना है आपका 1846 में डोगरा रूल शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी वाज, हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी? डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सो कौन थे? वो थे आपके गुलाब सिंह, जो थे डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। महाराजा गुलाब सिंह, जो 19वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया? यहाँ पे अपना राज स्थापित किया और फॉलो किया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इसके तहत वो क्या बन गए? फर्स्ट महाराजा, ठीक है। तो महाराजा गुलाब सिंह 1792 से 1857 तक रहे, ठीक है। इन्होंने क्या रूल कब इस्टेब्लिश किया था? 1846 से लेकिन 1947 तक, ठीक है। और इनकी क्लेम कौन सी थी? वो जमवाल डोगरा राजपूत, ये आपने याद रखना है लाइनेज। तो लास्ट रूलर कौन थे आपके डोगरा डायनेस्टी के? वो थे आपके महाराजा हरि सिंह। 1925 से लेकर 1947 तक इन्होंने राज किया जम्मू कश्मीर में। तो ठीक है, फाउंडर कौन है आपके? गुलाब सिंह, ठीक है। और डोगरा डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश हुई? 1846 में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। The Treaty of Amritsar was signed between 1846, किस किस के बीच में? तो वो ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई। इसके तहत वो क्या बन गए? महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये पहले क्या थे? गुलाब सिंह, ये थे आपके जनरल सिख एम्पायर के अंडर। गुलाब सिंह परचेज कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर, कितने रुपीज में उन्होंने ब्रिटिश से कश्मीर को खरीद लिया था? सो वो कितने थे आपके? 75 लाख रुपीज। रणबीर सिंह सक्सीडेड, यू ऑल नो। तो वो किसको किया था उन्होंने? गुलाब सिंह को, ठीक है। सक्सेसर थे वो किसके? गुलाब सिंह के, क्योंकि गुलाब सिंह कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह उनके फादर थे, पिता थे उनके, ठीक है। सो आपको ये चीज भी याद रखनी है। तो रणबीर सिंह किस लिए जाने जाते हैं? इन्होंने रणबीर पैनल कोड भी बनाया था, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम, ये भी आपने याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, महाराजा हरि सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ, सो वो किस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे? तो वो थे डोगरा डायनेस्टी के, ठीक है। अब डोगरा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, तो ये कहाँ से इनकी जो बर्थ हुआ था वो था 1895 से, और इनकी ये डेथ कब हुई थी? 1961 में, ठीक है। ये लास्ट रूलिंग मोनार्क थे ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो अब देखो ये किस लिए जाने जाते हैं? हरि सिंह, हरि सिंह जाने जाते हैं, इन्होंने क्या किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, कब किया था इन्होंने इंस्ट्रूमेंट
ऑफ असेशन साइन अक्टूबर 26, 1947 में। ये आपको याद रखनी है डेट। अक्टूबर 26, 1947 में महाराजा हरि सिंह ने असेशन साइन किया था। इसमें क्या कहा गया था, जो क्या करेगा, लीगली क्या करेगा, ज्वाइन करेगा जम्मू कश्मीर को किसके साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, उस टाइम पे क्या किया था, एक इन्वेजन हुआ था, पाकिस्तानी बैक ट्राइब्समैन जो थे उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ, इनको एक डिसीजन लेना पड़ा था। तो उन्होंने, महाराजा हरि सिंह ने क्या कह दिया कि जम्मू कश्मीर किसके साथ जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जाएगा। तो लीगली उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 26 अक्टूबर 1947 में जो हुआ था, पास हुआ था। ठीक है, अब ये और किसके लिए जाने जाते हैं, इनके टाइम पे क्या हुआ, मैंडेटरी प्राइमरी एजुकेशन हुई कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सारे बच्चों के लिए जरूरी है, जबरी स्कूल्स। और इन्होंने क्या किया, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया, हिंदू टेम्पल्स को जो किया ओपन किया, ठीक है, दलित्स के लिए। सो ये सारी जो है चीजें जो हुई थी इनके टाइम पे हरि सिंह। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। इज द लास्ट महाराजा ऑफ डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, सो तो डोगरा डायनेस्टी। नेक्स्ट देखो, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज साइंड इन, तो कब हुआ था साइन, तो अभी मैंने आपको बताया अक्टूबर 26, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया था। नेक्स्ट देखो, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में उन्होंने असेशन को पास किया। ठीक है, दो में था, इंडिया पाकिस्तान, उनको ऑप्शन थे, तो उन्होंने क्या किया कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, इंडिया के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया इन फेवर ऑफ इंडिया। अच्छा, अगला देखो, ललिता आदित्य बिल्ड द फेमस, जो ललिता आदित्य मुक्तापीड़ा जो थे उन्होंने क्या बनाया था, तो उन्होंने मार्तंड सन टेम्पल जो था अनंतनाग में, उसको इन्होंने बिल्ड किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मार्तंड सन टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे आपका, अनंतनाग में। मैंने अभी आपको बता दिया मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे, अनंतनाग। नेक्स्ट देखो, जैन उल अब्दीनी एनकरेज्ड व्हिच इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री को उन्होंने मतलब आगे किया। ठीक है, पेपर मार्चा, कारपेट वेविंग। ठीक है, कारपेट वेविंग। द फेमस क्रॉनिकल राज तरंगिणी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ, किसके बारे में हमें ये राज तरंगिणी से पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या बताती है, रूलर्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। ठीक है, किसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो राज तरंगिणी का क्या मतलब है, द रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज, ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है अपनी सारी डायनेस्टी का जो कश्मीर में आई। सबसे पहले कौन सी है, कारकोटा, उत्पाला, लोहारा। ठीक है, फिर लोहारा के बाद शाहमी डायनेस्टी, फिर चक डायनेस्टी। ठीक है, सो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है, ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, विच डायनेस्टी रूल्ड बिफोर द शाहमी डायनेस्टी, तो शाहमी डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी, अभी हमने पीछे कवर किया, तो वो कौन सी थी आपकी, लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वाज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर, मैंने अभी बताया था अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ज़ैन उल अब्दीनी को, जिसको बुदशाह भी कहा जाता है। ठीक है, बुदशाह का मतलब होता है ग्रेट किंग। द अफगान गवर्नर्स वर नोन एज, अफगान गवर्नर्स को क्या कहा जाता है, निजाम्स कहा जाता है। द सिख एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर एंडेड इन, कब सिख एडमिनिस्ट्रेशन एंड हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1846 में जो हुई थी, सिख एडमिनिस्ट्रेशन का अंत हुआ था, और फिर डोगरा मोनार्की आगे रूल किया उन्होंने। ठीक है, द कैपिटल ऑफ डोगरा रूलर्स वाज, तो जो डोगरा रूलर्स है उनको सबसे ज्यादा जम्मू में वो अपनी कैपिटल उन्होंने बनाई। द लॉन्गेस्ट रीजन, द लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ डोगरा इज, किसका मतलब किसका रीजन सबसे ज्यादा था, कौन सा ऐसा रूलर था जिसका सबसे लॉन्गेस्ट उसने जो राज किया कश्मीर में, तो वो थे आपके प्रताप सिंह। ठीक है, डोगरा रूलर। द अमृतसर ट्रीटी वाज साइंड इन, ठीक है, अमृतसर
द ट्रीटी जो हुई साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह, वो कब हुई थी? तो वो कब हुई थी आपकी 1846 में। ठीक है, हमने पीछे कवर किया ये। कश्मीर वॉज annexed बाय द मुगल्स इन द ईयर, कब एनेक्स्ट किया था मुगल्स ने? अकबर ने यहाँ पे रूल कब किया? वो किया 1586 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फाउंडर ऑफ द चक डायनेस्टी वॉज, कौन थे चक डायनेस्टी के फाउंडर? तो वो थे गाजी शाह चक। ठीक है, सो लास्ट कौन थे? यूसुफ शाह चक। ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया अकबर के आगे। तो उसके बाद कौन सी आपकी डायनेस्टी आई? तो वो मुगल एम्परर जो उन्होंने रूल किया। ठीक है, द लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ कश्मीर वॉज, वो कौन सी आपकी लोहारा डायनेस्टी थी। ठीक है, लोहारा जो थी वो हिंदू डायनेस्टी थी लास्ट। ठीक है, ये याद रखो। द सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय, किसने जो थे सिख गवर्नर अपॉइंट किए थे कश्मीर में? तो वो थे आपके रंजीत सिंह ने। ठीक है, डोगरा डायनेस्टी एंडेड ऑफिशियली, कब एंड हुई थी ऑफिशियली? नाइनटीन 47 में जो हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, उसके साथ ही हमने जो थे लास्ट रूलर महाराजा हरि सिंह, वहाँ पे उनका रूल खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो थे उनके बेटे करण सिंह, ठीक है, वो एज अ क्या रहे? सदरे रियासत रहे उधर। ठीक है, Who was the last ruler before the establishment of Muslim rule in Kashmir? ठीक है, कौन लास्ट हिंदू रूलर, आप बताओ कौन थे? बिफोर जो मुस्लिम रूल जब आया, शाह मीर आया, उससे पहले कौन थे? उदयन देव। ठीक है, उदयन देव आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वॉज, देखो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखो पहला मुस्लिम रूलर कौन था? ठीक है, पहला मुस्लिम रूलर कौन था? रिंचन। रिंचन जो था पहला मुस्लिम रूलर था। शाह मीर जो था, शाह मीर डायनेस्टी को उसने बनाया था, मुस्लिम डायनेस्टी थी। ठीक है, शाह मीर जो था, शाह मीर बाद में आया, मतलब एक कहते ना सिस्टमैटिकल, बाद में उन्होंने एक मुस्लिम रूल जो स्टार्ट किया। लेकिन रिंचन जो थे पहले मुस्लिम रूलर थे जो कन्वर्ट हुए थे अपने धर्म से किसमें? मुस्लिम धर्म में। ठीक है, ठीक है, सो वो थे पहले, वो कब से कब तक? 1320 से 1323 तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, सो वो एक बुद्धिस्ट प्रिंस थे फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया इस्लाम में। कहते हैं कि वो किसके इन्फ्लुएंस में आए? एक सूफी संत था बुलबुल शाह, उसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने क्या अपना धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म को अपनाया था। और उनका नाम चेंज हुआ, उनका नाम चेंज होके क्या हो गया? सुल्तान सदरुद्दीन शाह। तो वो क्या बन गए? कन्वर्ट होने के बाद सुल्तान सदरुद्दीन शाह बन गए। और उन्होंने कोटा रानी जो डॉटर थी रामचंद्र की, उनसे शादी की थी। ठीक है, ओके, सो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ये आपने याद रखना। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया था? जो कोटा रानी के फादर थे उनको असैसिनेट किया और अपने आप को क्या बना दिया? अपने आप को किंग बना लिया उन्होंने। ठीक है, अपने आप को क्या घोषित कर दिया? किंग घोषित कर दिया। सो वो अपने आप को क्या इस्लाम में कन्वर्ट किया और उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल? सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, ये आपने याद रखना। ओके, तो वो कब उनकी डेथ हुई थी? 1323 में, ये भी आपने याद रखना। तो रिंचन के बाद क्या आई? आपकी शाहमीर डायनेस्टी आई। ठीक है, ये आपके पहले रूलर। द शाहमीर डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, शाहमीर डायनेस्टी कब एस्टैब्लिश हुई? 1339 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिंचन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूफी संत, किस सूफी संत से जो है वो इन्फ्लुएंस थे? तो मैंने अभी आपको बताया वो कौन थे? आपके बुलबुल शाह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिंचन रूल कश्मीर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रिंचन ने कश्मीर में रूल किया? जिनका नाम था सुल्तान सदरुद्दीन शाह। तो उन्होंने कब किया? 1320 से लेकर 1323 तक 3 साल जो किया रूल किया। उसके बाद शाहमीर डायनेस्टी आई जो अंदर शाहमीर के अंदर थी। ठीक है, so these are the question regarding history of Jammu and Kashmir. So आप हमारे चैनल एमसी इंस्टीट्यूट में और भी वीडियोस रिगार्डिंग यूजी के एसएसबी एग्जाम्स
को फॉलो कर सकते हैं।